हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन कमेंट्स के बारे में। कमेंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं, क्यों करने चाहिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, या फिर किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, कितने टाइप्स के कमेंट्स होते हैं, ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने ये एक सीरीज़ स्टार्ट करी है पाइथन बिगिनर्स के लिए, जिसमें अभी तक हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। जिसमें हमने मेन जो है ऊप्स को कंप्लीट कर दिया है, ऊप्स के सारे कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म, जितने भी हमारे कंसेप्ट होते हैं, मेथड्स हो गया, क्लास ऑब्जेक्ट्स हो गए, ये सारे हम कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आई बटन में भी आ रहा है, तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। और मेरी आने वाली इस सीरीज़ की वीडियोस को आप मिस ना कर सको तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ज़रूर। नीचे जो रेड बटन आ रहा है उसको प्रेस कर लो, और बेल आइकन जब आएगा तो उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी अनेबल कर लेना। इसके साथ साथ मैं इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी सारे अपडेट्स मैं देता रहता हूँ। जो भी मैं अपनी डेली प्रोग्रामिंग में कुछ भी नई चीज़ सीखता हूँ और मुझे लगता है कि ये आप लोगों को भी ये हेल्प करेगी, तो वो सारी चीज़ें मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैं शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है गाइज, तो चलो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, पाइथन कमेंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं, या फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट्स ज़रूरी क्यों होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कमेंट करना जो होता है वो एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। ठीक है, तो अगर आप अपने कोड के अंदर कमेंट कर रहे हैं तो वो एक बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है जब एज अ प्रोग्रामर, और आपका इम्पैक्ट भी आपके कलीग्स पर या फिर आपके बॉस पर आपका अच्छा बढ़ता है कि हाँ, आप बहुत ही क्लीन कोड करते हो, और हर जगह आप जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है कमेंट आप वो करते रहते हो। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे, जैसा कि मैंने बोला कि जहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर लाइन पे कमेंट करना है। जहाँ पर कमेंट ज़रूरी है आपको सिर्फ वहीं पे कमेंट करना है। आपका कहीं कुछ लगता है कि आपने कुछ अलग से कोई लॉजिक लगा दिया है, अलग से लॉजिक इन द सेंस कुछ मुश्किल कोई लॉजिक लगा दिया है जिसको समझने में एक एक लाइन मुझे पढ़नी पड़ेगी, तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो कि इस ब्लॉग में क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो उस कमेंट से, वो कमेंट पढ़ते ही मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर इस कोड ब्लॉक में क्या चीज़ इंप्लीमेंट करी गई है और ये क्यों करी गई है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कमेंट करना चाहिए अगर हमारा कुछ इस तरीके का कोड है जो देखकर समझ में ना आए। ठीक है, उसके बाद जो होता है हमारा इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि जब आप कमेंट कर देते हैं तो आपको कोड को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक एक लाइन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा वो कमेंट पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इस कोड ब्लॉक में क्या हो रहा है। तो वो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वहाँ पे आप सीधा कमेंट पढ़ोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, थर्ड जो है आपका फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, एक सेकेंड। ठीक है, तो फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी कमेंट किए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई कॉम्प्लिकेटेड कोई आपने लॉजिक बना के आपने एक कोड लिख दिया। ठीक है, अब 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, साल भर बाद आप देख रहे हो या कोई और देख रहा है, आपको पता ही नहीं चला कि आपने कोड क्यों किया था, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक लगाया गया था। ठीक है, तो इसलिए भी हमें कमेंट करना चाहिए ताकि आप कभी भी उस कोड को देखें तो आपको समझ में आ जाए कि ये कोड हमने किस लिए किया था, किस पर्पस के लिए किया था, और क्या लॉजिक इसमें हमने लगाया था। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी कमेंट्स के अंदर शेयर होती हैं। ठीक है गाइज, अब बात कर लेते हैं कि हमारे कितने टाइप्स के कमेंट्स होते हैं। ठीक है, सो यहां पर हमारे होते हैं बेसिकली 2 टाइप्स के। वो कौन कौन से होते हैं इसमें, एक सेकेंड मैं आपको बता देता हूं। जो 2 टाइप के हमारे पास कमेंट होते हैं, पहला होता है हमारा सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, यानी कि जो कमेंट आपका एक लाइन में होता है वो सिंगल लाइन कमेंट कहलाता है, और जो मल्टीपल लाइन में होते हैं वो मल्टी लाइन कमेंट कहलाते हैं। ठीक है, सिंगल लाइनर एंड मल्टी लाइनर। ठीक है, अब ये कमेंट्स आप, मतलब बेसिकली सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट आप आइडेंटिफाई कैसे करते हो या फिर आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले चीज, जो सिंगल लाइन में कमेंट के लिए जो यूज होता है वो आता है आपका हैश टैग। ठीक है, मल्टी लाइन में जो आपका यूज होता है हमेशा ट्रिपल कोड होता है, ट्रिपल कोट। ठीक है, ट्रिपल कोट्स आपके यूज होते हैं, ना कि आपके हैश टैग। ट्रिपल कोट्स में आप चाहे सिंगल
ट्रिपल कोट कर लो या फिर आप डबल ट्रिपल कोट कर लो इस तरीके से, ठीक है। तो ये है आपका सिंगल कोट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, और ये है आपका डबल कोट, ठीक है। बट सिंगल लाइन में आपका कोई भी कोट ट्रिपल टाइप का यूज नहीं होगा, सिर्फ आपका जो यूज होता है वो सिंगल कोट्स को ही यूज किया जाता है, चाहे अब वो डबल कोट हो या फिर आपका सिंगल कोट हो, ठीक है। सिंगल कोट और डबल कोट ही आपके यूज होते हैं, ये दोनों ही आपके यूज होंगे आप जब भी आप सिंगल लाइन कमेंट करोगे या फिर मल्टीपल जब लाइन का आप कमेंट करोगे, तो आपको अगर कोड यूज करना है तो आपको सिंगल ट्रिपल कोट और डबल ट्रिपल कोट को ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोट्स को हम एज अ स्ट्रिंग भी यूज करते हैं, ठीक है। बट पाइथन के अंदर क्या होता है, जब आप आपने जब भी आपने एक कोड यूज किया तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। बट पाइथन के अंदर क्या होगा, अब जब तक आप एक कोड को जो भी वैल्यू आपने कोड के अंदर दी है उसको जब तक आप एक वेरिएबल के अंदर आप असाइन नहीं करते हो तब तक वो एज अ कमेंट ही कंसीडर किया जाता है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। जैसे ही आप उसको एक वेरिएबल का नाम दोगे या फिर वेरिएबल के अंदर आप उसको असाइन कर दोगे तब वो जाके स्ट्रिंग कहलाएगा, ना कि कमेंट कहलाएगा, ठीक है गाइस। तो ये डिफरेंस है जब आप कोड में करके जब आप वेरिएबल में किसी वैल्यू को डिनोट करते हो या फिर असाइन करते हो, ठीक है गाइस। तो चलो अब हम देख लेते हैं हमारे कोड पाइथन के अंदर कि पाइथन के अंदर हम इसको कमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। सो ये है हमारा पाइथन और सॉरी पाइचार्म, और इसके अंदर अब हम करने वाले हैं जैसे कि ये हमारा पॉलीमॉर्फिज्म हमने लास्ट टाइम किया था, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कमेंट करके आपको बता देता हूँ, जैसे लाइक अगर मैं यहाँ पे देना चाहूँ ये मेरे क्लास मेंबर्स हैं, ठीक है। तो जो कमेंट करने का जो शॉर्टकट की जो होती है वो होता है कंट्रोल आपका फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो मैंने उसको प्रेस किया, मेरे को कोई हैशटैग लिखने की जरूरत नहीं, मैं सीधा कंट्रोल स्लैश प्रेस करूंगा और मेरा ये कमेंट हैशटैग यहाँ पर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लास वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये मेरा ग्रे कलर में आ गया है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा सिंगल, ठीक है। अब चाहे तो मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्लास वेरिएबल, ठीक है। और चाहे मैं इसको इस तरीके सॉरी डबल कोट्स में भी मैं लिख सकता हूँ क्लास वेरिएबल, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें ही मेरी सेम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तीनों ही जो है मेरे सिंगल लाइन कमेंट्स हैं। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, ये हो गया, ठीक है। सो ये है हमारा सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। अब जब हमें डबल मल्टीपल लाइन का कमेंट करना है तो अब देखो मल्टीपल लाइन का कमेंट अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, जैसे कुछ भी मैं लिख दूँ दिस नहीं, एक वो कौन सा होता है, एक वो लाइन होती है ना, दी क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर दी लिटिल लेजी डॉग, ठीक है। तो ये है ये बेसिकली लाइन, ये मैं आपको बता देता हूँ अगर जिन्होंने टाइपिंग कभी सीखनी चाहिए हो या फिर कभी टाइपिंग ट्यूटोरियल कभी देखे हो, तो ये जो लाइन होती है, ये जो सेंटेंस है, इसमें आपके पूरे के पूरे सारे लेटर्स आते हैं, जितने भी आपके ABCD के अंदर होते हैं वो सारे लेटर इस एक लाइन के अंदर आते हैं, ठीक है। तभी आपको स्टार्टिंग में जो बेसिक जो सिखाया जाता है वो इस लाइन को टाइप करना सिखाया जाता है कि इसको टाइप करके देखो, ठीक है। तो मैंने इसको अब कर दिया है, लिख दिया है। तो अब इसको अगर अब ये मेरा मल्टीपल लाइन है, ठीक है, मुझे इसको मल्टीपल लाइन में करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं ट्रिपल कोट यूज़ करूँगा, 3 बारी मैंने डबल कोट को प्रेस कर दिया और ये मेरा मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मेरा मल्टीपल लाइन कमेंट हो गया है। इसी को मैं दोबारा से अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ और मैं यहाँ से ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसको मुझे मल्टीपल लाइन में करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट ट्रिपल 3 टाइम्स अब मुझे प्रेस करना पड़ेगा और ये मेरा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट हो गया, ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट हो गया, ठीक है। अब मल्टीपल लाइन के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है, सिंगल लाइन के लिए बिल्कुल है, ठीक है। आप इसको चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं इसको दोबारा से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर, और
मैं इस तरीके से भी ये मेरा मल्टीपल लाइन हो गया, ठीक है, बट मुझे हर एक लाइन पे मुझे हैशटैग लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना। और अब जैसा कि मैं आपको, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा जिसमें मैंने स्ट्रिंग के बारे में, जब डेटा टाइप हमने कवर किया था, तो मैंने बताया था कि ट्रिपल कोट और सिंगल कोट में क्या डिफरेंस होता है जब आप एक स्ट्रिंग बनाते हो, ठीक है ना। तो अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बेसिकली मेन जो डिफरेंस होता है कि ट्रिपल कोट्स में आपका फॉर्मेट भी मेंटेन होता है, ठीक है ना। आप यहाँ पे जैसे भी आप इसको लिखना चाहो ये कोई दिक्कत नहीं देगा, किसी भी फॉर्मेट में कहीं पे भी आप इसको स्पेस एंटर, ये बिल्कुल सब कुछ ये ले लेगा, ठीक है। जिस तरीके से आपने ट्रिपल कोट के अंदर वैल्यूज़ को दिया होगा उसी टाइप से ये वैल्यूज़ प्रिंट भी होती हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि ट्रिपल कोट के अंदर आप किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हो एक बार में, बट आपको जब भी आप मल्टीपल लाइन के कमेंट करोगे तो आपको इस तरीके से कमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, आप करने को कर सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारा सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं कमेंट्स को हमारे प्रोग्राम्स के अंदर, और करना भी चाहिए। और कहाँ करना चाहिए वो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है, कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए। कि जहाँ पर आपका ऐसा कोई मतलब कोड लिखा हुआ है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें काफ़ी सारे आपने लाइक हो सकता है काफ़ी सारे अलग अलग मेथड्स का यूज़ कर लिया हो, ठीक है। तो उस तरीके कोड्स पे आपने कमेंट करना है जो आपको लगता है कि हाँ अभी तो आपको समझ में आ रहा है, बट 1-2 दिन के बाद आप भूल जाओगे, या 10 दिन के बाद, 1 साल के बाद आपको समझ ही ना आए, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कमेंट करना चाहिए। और कमेंट क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो सबसे पहली चीज़ आपकी बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ईजी टू अंडरस्टैंड होता है कोड को, और फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए ही हेल्प करता है कमेंट्स आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है गाइज। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करे बगैर बिल्कुल मत जाना। लाइक ज़रूर कर देना, नीचे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं काफ़ी सारे अपडेट्स इंस्टाग्राम पे भी मैं डालता रहता हूँ, नीचे इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा आ ही रहा है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपका अनेबल हो जाए और आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, ठीक है गाइज। और अगर आप चाहते हैं, या अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, या फिर कुछ फ्यूचर वीडियोस के बारे में अगर आप टॉपिक अगर सजेस्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।